हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ऑल इंडिया टीचिंग पैडागोजी में टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे। आज अपने न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जिसे इंग्लिश में एक्शन रिसर्च कहते हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किन बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और किन किन लोगों के लिए ये उपयोगी होता है या फिर यूजफुल होता है। तो आज हम पूरी क्लास में क्रियात्मक अनुसंधान या फिर एक्शन रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समझने की क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। ये जो समस्याएं होती है ये विद्यालय से संबंधित समस्याएं होती है, स्कूल से संबंधित समस्याएं होती है। या तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें परीक्षा में नकल करने की प्रवृत्ति होती है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और इस एक्शन रिसर्च के अंदर जो समस्या का समाधान किया जाता है वो तात्कालिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, यानी कि अभी जो समस्या उत्पन्न हुई है या तो वो छात्रों में समस्या उत्पन्न हुई है या फिर शिक्षकों के द्वारा कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसे तुरंत ही हाथों हाथ उस समस्या का समाधान करना होता है। और इसके अंतर्गत जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं विद्यालय छोड़कर भाग जाते हैं, विद्यालय समय से नहीं आते हैं, या फिर उनकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ अध्यापक सही से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, और ना ही बच्चे जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले पाते। इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और ये सारी जो समस्या होती है वो विद्यालय के अंतर्गत जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा सोल्व किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन से दे कि आपकी क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल की जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान करना होता है। बस आपको ये याद रखना है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अनुसंधान का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग क्या है रिसर्च का। रिसर्च हम क्यों करते हैं, रिसर्च जो भी हमारी प्रेजेंट में या फिर हमारी वर्तमान में जो समस्या उत्पन्न होती है उनकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। पहले हम उसे देखते हैं, परखते, उसके बाद ही उसी के आधार पर अपनी नई नई समस्याओं का समाधान करने के लिए हम खोज करते हैं या रिसर्च करते हैं, ताकि जो हमारी वर्तमान में समस्या उत्पन्न हुई है वो फ्यूचर में उस समस्या का समाधान आसानी से हो पाए। इसलिए हम अलग अलग विषयों में अलग अलग फील्ड में रिसर्च करते हैं। रिसर्च जो किया जाता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक फील्ड के अंतर्गत किया जाता है। और रिसर्च के द्वारा जो ज्ञान होता है, जो प्रोसेस होता है रिसर्च का, वो मानव ज्ञान की वृद्धि के लिए होता है कि मानव में किस प्रकार से जो ज्ञान है उसकी नॉलेज को बढ़ाया जा सके और उसके अनुसार ही जो भी सुधार हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके, बदलाव हो सके, चेंज हो सके, परिवर्तन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारे हम रिसर्च के आधार पर ही करते हैं, जिस प्रकार से हमने रिसर्च करी है अपनी वर्तमान की समस्याओं को देखकर। चलिए अब हम अपने एक्शन रिसर्च या फिर क्रियात्मक अनुसंधान ने इसका फॉर्मेशन किन के द्वारा किया गया था या फिर स्थापना किन के द्वारा की गई थी, या फिर इनके फाउंडर कौन थे। जो क्रियात्मक अनुसंधान के फाउंडर थे वो स्टीफन एम कोरी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के जन्मदाता का नाम बताओ, तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से जो राइट है वो आपको टिक करना होता है। तो यहाँ पे जन्मदाता कौन है क्रियात्मक अनुसंधान के, स्टीफन एम कोरी है। और क्रियात्मक अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। तो 2 चीजें आपको याद रखना है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण विधि है, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो विद्यालय की कार्य प्रणाली में या फिर कार्य करने में जो समस्या उत्पन्न होती है उनकी समस्या में सुधार करना होता है, इम्प्रूवमेंट करना है या इम्प्रूव करना होता है, और परिवर्तनों में बदलाव करना होता है। किस प्रकार हम जो चीज़ों की समस्या उत्पन्न हुई है हमारे आगे, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जो हम एक्शन रिसर्च के द्वारा जो भी परेशानी विद्यालय में उत्पन्न होती है उसे सोल्व कर सकते हैं। इसके अनुसार शिक्षक अपने शिक्षण की समस्याओं, प्रधानाचार्य विद्यालयों की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से उनमें सुधार एवं परिवर्तन लाते हैं। और एक्शन रिसर्च के अंतर्गत जो समस्या का समाधान किया जाता है वो एक वैज्ञानिक रूप में किया जाता है, यानी कि एक साइंटिफिक मेथड के अनुसार किया जाता है। और इसमें चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षक को अपने शिक्षण में यानी कि पढ़ाने में कोई समस्या उत्पन्न होती है बच्चों को, या फिर बच्चों को कोई समस्या उत्पन्न होती है कि शिक्षक से पढ़ नहीं पाते या फिर शिक्षक उन्हें अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाते, उनकी समस्या को समाधान किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। और जो
प्रधानाचार्य को जो भी अपने स्कूल में पूरा संगठन करना है और उनके विद्यालय में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो सारी चीज़ें हम एक्शन रिसर्च के अंतर्गत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो क्रियात्मक अनुसंधान की जो एक प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, कैसा होता है, हमारा समस्या केंद्रित होता है। हमारी समस्या का समाधान होता है विद्यालय के अंतर्गत करना, कि हम जो परेशानी हमें जब उत्पन्न होती है उसी समय ही हम उस परेशानी का तात्कालिक समाधान करते हैं एक्शन रिसर्च के द्वारा। जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो भी उनके स्कूल में संगठन करने में कोई भी बाधा आती है, कोई भी परेशानी होती है विद्यालय को चलाने के लिए, तो वो जो सहारा लिया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान का स्कूल की समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक विधि है जिसके द्वारा कार्य प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है, उनमें सुधार लाया जाता है। यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो एक मेथड होता है कि किस तरह हम साइंटिफिक तरीके से अपनी जो भी परेशानियां होती है विद्यालय से रिलेटेड उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं और उस परेशानी को दूर कर सकते हैं और उसमें सुधार या फिर बदलाव कर सकते हैं समय अनुसार। सभी प्रकार की संस्थाओं में प्रयोग किया जाता है और जो भी हम क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो हम परेशानी को सॉल्व करते हैं और उसमें सुधार करते हैं वो सभी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सभी जो संस्थाएं होती है, सभी के लिए उपयोगी होता है, ताकि आगे जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी संस्थाएं, उसमें इस प्रकार की जो समस्या जो उत्पन्न हुई है अभी वो बाद में उत्पन्न ना हो सके। तो इसलिए सभी संस्थाओं में जो परेशानी होती है उसका उसी तरीके से हल किया जाता है या फिर समाधान किया जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यासकर्ता अपनी कार्य प्रणाली की समस्याओं के अध्ययन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं और जितने भी टीचर्स होते हैं या प्रधानाचार्य होते हैं वो सारी जो परेशानी का समस्या का समाधान करते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान है वो बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके द्वारा विद्यालय की सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो एक्शन रिसर्च है उसका उद्देश्य या फिर पर्पस क्या होता है। विद्यालय तथा कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। जो एक्शन रिसर्च का जो एक पर्पस होता है वो विद्यालय की जो भी कार्य प्रणाली होती है, विद्यालय के जो भी कार्य होते हैं उसमें सुधार लाना होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना होता है ताकि विद्यालय में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, चाहे वो छात्रों से रिलेटेड हो, शिक्षक से रिलेटेड हो या फिर स्कूल के संगठन करने से रिलेटेड हो या फिर प्रधानाचार्य से रिलेटेड कोई समस्या हो। तो सभी समस्या का समाधान क्रियात्मक विधि के द्वारा हल किया जाता है। अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्च, इसके अंतर्गत शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर तथा विद्यालय निरीक्षक समस्या से प्रत्येक संबंध होता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी समस्या का संबंध होता है या तो वो शिक्षक से रिलेटेड होगा, टीचर से रिलेटेड होगा या प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड होता है या फिर स्कूल इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो परेशानियां होती है सभी को डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है उसी के अनुसार। कि जो भी अगर शिक्षक से कोई समस्या होती है, बच्चों को पढ़ाने में कोई समस्या होती है या फिर बच्चा जो है परीक्षा में नकल कर रहा है या फिर बच्चा स्कूल से भाग जाता है, समय से स्कूल नहीं आता, बच्चे के पढ़ने में सुधार नहीं हो रहा है, बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी समस्या होती है वो इनके द्वारा सॉल्व की जाती है, शिक्षकों के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा और स्कूल इंस्पेक्टर के द्वारा। उनकी समस्या का डायरेक्ट उन्हें पता होता समाधान और उसी के अनुसार ही तत्काल समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, अलग से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समस्या यानी कि प्रॉब्लम की समस्या का रूप संकुचित होता है, यानी कि जो भी समस्या होती है कैसी होती है, छोटी होती है, संकुचित होता है इसका रूप। ये व्यापक स्तर पे यानी कि एक बड़ी लेवल पे इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता, एक विशिष्ट रूप से उस समस्या का समाधान किया जाता है तत्काल। कक्षा, विषय तथा विद्यालय तक सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान ये या तो कक्षा से संबंधित होता है या विषय से संबंधित होता है या फिर विद्यालय से संबंधित जो परेशानी होती है उसे उसी स्तर पे, विद्यालय स्तर पे, कक्षा स्तर पे और विषय स्तर पे समस्या का समाधान किया जाता है।
समस्या का व्यवहारिक रूप होता है, यानी कि जो भी समस्या होती है वो एक प्रैक्टिकल रूप में उस समस्या का समाधान किया जाता है, व्यवहारिक रूप से परेशानी का समाधान किया जाता है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। समस्या का बाह्य मूल्यांकन नहीं होता। यहाँ पे जो भी समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या का जब हम समाधान करते हैं तो उसमें जो बाह्य मूल्यांकन होता है, यानी कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इसके अंतर्गत नहीं होता। जो इवैल्यूएशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, यानी कि अध्यापक खुद परीक्षण करते हैं, खुद निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि जो समस्या उत्पन्न हुई है वो कहीं दोबारा तो उत्पन्न ना हो जाए। तो अध्यापक समय अनुसार उसमें इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें मूल्यांकन करते हैं, ताकि समस्या किसी भी चीज़ से रिलेटेड छात्रों को दोबारा ना हो सके। अगला जो उद्देश्य है वो परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। इसके अंतर्गत जो भी समस्या होती है उसका समस्या का समाधान आसानी से किया जाता है और जो भी निर्णय होता है उसे भी तुरंत लिया जाता है इसके अंतर्गत। और जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसका पहले से ही एनालिसिस कर लिया जाता है, विश्लेषण कर लिया जाता है और उसी के आधार पर ही जो समस्या है उसे वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि के द्वारा सॉल्व किया जाता है। रूपरेखा या फिर प्रारूप क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान का? इसके अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान की जो रूपरेखा होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंतर्गत जैसे कि अगर कोई भी समस्या होती है उसमें ताकि समय अनुसार उस समस्या का समाधान आसानी से कर सके, लचीली होगी तो हम उसी समय उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो पूरी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, पूरा एक जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, पूरा एक प्रारूप तैयार किया जाता है, इसमें डिजाइन किया जाता है, वो लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होता है ताकि समय अनुसार उसमें चेंज कर सके, हम परिवर्तन कर सके जब भी समस्या उत्पन्न होती है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने अभी बताया था कि इसमें जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते, उन्हें विशेष प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अध्यापक को भी पता होता है कि उन्हें किस तरीके से समस्या का समाधान करना होता है और प्रधानाचार्य को भी पता होता है कि वह किस तरीके से एक्शन रिसर्च के द्वारा अपनी जो इस विद्यालय से रिलेटेड जो समस्या उसका समाधान आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं न्यायादर्श। इसके अंतर्गत न्यायादर्श के चयन की समस्या नहीं होती। शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ाता है वही उसका न्यायादर्श होता है, वही उसकी जनसंख्या होती है। इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा में जिस प्रकार भी छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्रों के द्वारा किस तरीके से समझ में छात्रों को आता है या फिर नहीं आता, या फिर छात्रों को कोई परेशानी हो रही है उस सब्जेक्ट को समझने में, तो उसे अध्यापक के द्वारा बताया जाता है। और उसके बाद अध्यापक अपनी चीज़ों में, अपनी टीचिंग उपकरणों में, अपने जो शिक्षण में उसमें सुधार करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। उसके बाद ही छात्रों को दोबारा से एक रुचिपूर्ण तरीके से सिखा पाते हैं। और अध्यापक को जो सिखाना होता है वो अपनी क्लास की अंतर्गत सभी छात्रों को सिखाना होता है इक्वली तरीके से। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे प्रदत्तों का संकलन। इसके अंतर्गत प्रदत्तों के संकलन में निरीक्षण, प्राविधि तथा शिक्षक निर्मित परीक्षाओं को प्रयुक्त की जा सकती है और इसके अंदर जो भी समस्या होती है उसे तुरंत ही सॉल्व किया जाता है और जो भी सुधार करने के जो उपाय होते हैं अध्यापक के द्वारा तुरंत ही उस पर निर्णय लिए जाते हैं और उसमें बदलाव किए जाते हैं। सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष। कार्यविधि की समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से होता है। मैंने वही बताया था, इसके अंतर्गत जो भी समस्या का समाधान होता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वो कैसे होती है, एक प्रैक्टिकल तरीके से होती है, प्रैक्टिकल रूप में होती है, प्रैक्टिकल फॉर्म में होती है। व्यवहारिक रूप में उस समस्या का पूरा सॉल्यूशन किया जाता है, उसी के अनुसार ही कार्य किया जाता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है, यानी कि जो इसके अंदर इवैल्यूएशन लिया जाता है, यानी कि मूल्यांकन करने में जो निर्णय लिया जाता है वो शिक्षक स्वयं ही इनमें निर्णय लेते हैं। जो भी कार्य करना है, जो सफलता मिली है, जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो कहाँ तक मिली है और अब कौन कौन सी समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो छात्रों को, या पढ़ाने में कोई समस्या ना है और छात्र भी इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ में पढ़े। जब ये सारी पूरी एक सफलता मिल जाती है, जब टीचर भी सेटिस्फाई हो जाती है और स्टूडेंट भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, उन्हें दोबारा समस्या उत्पन्न नहीं होती, तो उसमें अध्यापकों को दोबारा पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं प्रशिक्षण। शोधकर्ता को किसी भी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने वही बताया था कि इसके अंतर्गत जो भी समस्या का समाधान है प्रधानाचार्य, विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी इंस्पेक्टर होते हैं स्कूल से रिलेटेड, जो भी विद्यालय के संगठन में हिस्सा लेते हैं या फिर कार्य करते हैं, उन्हें किसी विशेष प्रशिक्षण, विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें पता होता है कि विद्यालय की जो परेशानी है उसे किस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जाता है और
तत्काल ही उस समस्या का समाधान किया जाता है और समस्या दोबारा उत्पन्न भी नहीं होती। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।